स्क्रीन पे थोड़ी नज़र जमा लोगे, ये उन लोगों के लिए है जो इस महीने जो अमल करना चाह रहे हैं। ये है अमल रबीउल अव्वल। इससे पहले आपने बड़े बड़े अमल देखे होंगे। ये जो अमल है रबीउल अव्वल का, ये 10 से 18 रबीउल अव्वल की रात 9 बजे से 12 बजे तक कर सकते हो। अब 10 का मतलब 10 वाला दिन जब शुरू होता है तो रात, अब ये नहीं कि 11 की रात आप काउंट करो। 10 रबीउल अव्वल से 18 रबीउल अव्वल रात 9 बजे से 12 बजे तक कभी भी कर सकते हो। और ये 8 के 8 दिन नहीं करना, एक दिन करना है। आप चाहो तो 8 दिन अलग मकसद के लिए भी, ये 18 तक अलग अलग लोगों के लिए भी कर सकते हो, लेकिन एक रात में एक शख्स के लिए ये अमल करना है आपने। ये अमल हर किस्म की मुश्किल में आसानी के लिए है, किसी भी काम की कामयाबी के लिए है, मोहब्बत के उसूल के लिए है, दौलत में, इम्तहान में कामयाबी, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, सैपली आ रही है, सफ़र पे जाना चाहते हो, हिजरत, वीज़ा, इमिग्रेशन, उसके लिए है, जादू हो चुका है, बुरी नज़र है, उससे महफूज रखने के लिए ये अमल है, अमल रबीउल अव्वल। अब इसमें करना क्या है भाई साहब? इसमें सबसे पहले ये एक नक्श है आपके सामने, एक वाइट पेपर छोटा सा लोगे जिस पे एक ये नक्श सा बनाना है। इस पे ये डिजिट लिखने हैं। वैसे तो ये उर्दू में लिखे होते हैं, अरबी में गिनती लिखना अगर जानते हो तो आप सिंपल चैट जीपीटी को बोलो यही मुझे उर्दू में कन्वर्ट कर दो या अरबी में कन्वर्ट कर दो, तो यही नक्शा आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट या बना के आप तस्वीर लोगे तो वो चैट जीपीटी आपको अरबी में कर देगा। तो फिर आप उसको नोट कर लो कि कैसे लिखते हैं उर्दू या गिनती की मैं बात कर रहा हूँ। ये 5 5 7 7 8 9 इस तरह ये आपने 12 खाने बनाने हैं। ये वाइट पेपर पे ये नक्श लिखना है। इसके लिए ज़ाफ़रान से लिखना ज़रूरी नहीं है, किसी भी बॉल पेन से, पेंसिल से लिख सकते हो। वो जो ज़ाफ़रान वाले हैं वो पीने वाले नक्श होते हैं, इसको आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये नक्श लिख कर इसको फोल्ड कर लेना है, छोटा सा जैसे तावीज़ा बनाते हो, और अपने पास रख देना है। जहाँ नमाज पे बैठोगे, फ़र्ज़ करो रात को आपने इशा पढ़ ली और आप कहते हो यार अब इशा के बाद मैंने ये अमल करना है, तो 2 रकात नमाज पढ़ लो आप। हाजत जो भी मांगनी है, जो भी आपने औलाद के लिए कुछ करना है, अपने लिए कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, और आपकी जितनी भी दुआएं हैं, बीमारी से शिफा है, हर चीज़ है, उसके लिए ये आप वो पहले दुआ कर लोगे, फिर ये नक्श लिखोगे, इसको फोल्ड करके रखोगे। मज़ीद आपको क्या चाहिए ये देखो, इसके लिए पेपर और पेन जिससे ये नक्श लिखोगे। इसके अलावा आपको चाहिए 1 गिलास पानी जिसके ऊपर तस्बीहां पढ़ के दम करनी है और उसी वक्त पीनी है आपको। 1 कप कच्चे चावल, यानी पके हुए ना हो, 1 कप जो छोटा कप होता है। और उसके बाद ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ये है अमल के बाद किसी भी जगह, यानी उस दिन या अगले दिन सूरज निकल आए तब, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर घर में या घर के बाहर किसी ऐसी जगह पे ये चावल फेंकने हैं जहां पे परिंदे इसको खा लें। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए 3 अदद खजूरें। छुआरे भी ले सकते हो लेकिन खजूरें मिल जाती हैं। और ये है वो तस्बीहां जो आपको पढ़नी है। अब मेरे अजीजों, ये तस्बीह है या अजीजों, सबसे पहले 100 दानों वाली तस्बीह, यानी एक तस्बीह अलग पढ़नी है। शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद 3 बार पढ़ लिया। फिर आपने 5 तस्बीहां पढ़नी, हर तस्बीह के बीच में दरूद नहीं पढ़ना है। पहले 3 बार दरूद शरीफ या अजीजों 100 दानों वाली एक तस्बीह हो जाए तो फिर दूसरी तस्बीह या वकीलो, तीसरी तस्बीह या कबीरो, चौथी तस्बीह या बासितो, 5वीं तस्बीह या वदूदो, और फिर 3 बार दरूद शरीफ आपको पढ़ना है। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको ये पढ़ना है। अच्छा, ये पढ़ना कब है? जब आपने वो नक्श लिख लिया, मैं पीछे करके आपको दिखा देता हूं कि आपने जब ये अमल करना है तो सबसे पहले तो आपके पास ये नक्श आएगा। ये नक्श जब आपने लिख लिया, आपने चावल सामने रखने हैं। अब मैं इसको वीडियो को थोड़ा हटा देता हूं, आपको समझा देता हूं करना क्या। ये पानी का गिलास, ये खजूरें, ये चावल पड़ा है, नक्श लिखना है। नक्श लिखने के बाद आपने चावलों की वो जो भी प्याली है उसके नीचे रख देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये तस्बीहां पढ़नी है। तस्बीहां पढ़ने के बाद आपने खजूर के ऊपर फूंकना है, चावल पे नहीं फूंकना, खजूर और पानी के ऊपर फूंकना है। अब जब वो फूंक लिया, जो चावल हैं उसको आप किसी शॉपिंग बैग में डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल दो। ये अमल जब कंप्लीट होगा तो आपने एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उल्टी घड़ी घूमती है, 7 दफ़ा चावलों को अपने ऊपर से वार देना है। और रात को फेंक दो, सुबह फेंक दो, जब दिल करे, लेकिन 24 घंटे आपके पास जिसमें परिंदे खा लें। इसको ब्रोकन राइस, जिसको टोटा चावल कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, परिंदों के हलक में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर साबुत भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कच्चे, पानी वानी नहीं डालना है।
और वो जो 3 खजूरें, 3 अदद ही चाहिए एक अमल के लिए, और पानी का गिलास है। एक एक तस्बीह जब आप पढ़ लोगे सारी मुकम्मल होगी, पानी पे दम करना है और खजूरों पे दम करना है, तो एक एक खजूर खाते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ना है। खाली जो भी दुआ है वो दुआ करनी है, फिर दूसरी खजूर खानी है, गुठलियाँ फेंक देनी है, दूसरी खजूर खानी है, फिर दरूद पढ़ना है, फिर दुआ, वही दुआ रिपीट कर लो, मैं पास हो जाऊँ, मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरी मोहब्बत है मिल जाए, जो भी कर रहे हो। फिर तीसरी दफ़ा भी दरूद पढ़ के खजूर खा लेनी है, और आपने जो आखिर पे है वो पानी पूरे का पूरा 3 घूंट में 5 घूंट में जब भी हो, पानी, शरबत, दूध, लेकिन पानी होगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, वो पानी पी लेना है। दैट्स इट। अब क्या है, वो जो नक्श रह जाएगा उसको आप अपने वॉलेट में रख लोगे। ये जिस वक्त आपको लगे कि जो परिंदों ने चावल खाए हैं तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, आपने 3 दिन दिमाग में रखने हैं कि 3 डेज तक आपने उस कागज़ को अपने पास रखना है, और 3 दिन के बाद उस कागज़ को आपने बर्न कर देना है, जला देना है। वो ऊपर जो मैंने लिखा है ना, अमले रबीउल अव्वल, वो नहीं लिखना नक्श के ऊपर, आपने सिर्फ नक्श बनाना है। तो जितनी भी मैप्सटी पोलन पावर्स, शैतानी ताकतें, अमलियात, जादू, नेगेटिविटी, सितारों की नाश, सूरत हाल, सारसती, वो उन डिजिट्स के अंदर हैं। जब आप अरबी में लिखोगे, उर्दू में, उसको बर्न करना, उसकी राख वहीं फेंक दो, कचरे में फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल। ये एक दिन करो, फर्ज करो आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे दिन आप 11 तारीख को बेटी के लिए कर लो, फिर बेटे के लिए कर लो, और रोज़ अपने लिए करना चाहो तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जितने बुजुर्ग हैं वो कहते हैं एक दफ़ा किया हुआ काफ़ी है, और अगले साल जब यही टाइम आएगा आपके सब सवाल क्लियर हो चुके होंगे, जवाब मिल चुका होगा, आप सेटल हो चुके होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन बिखरे हुए लफ्ज़ों के साथ। हमने कर दिया इस शब का आगाज़।